Hi everyone, hope you all are fine and today we are going to discuss cultural issues in translation. जब हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कोई चीज़ ट्रांसलेट करते हैं तो इस प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जब हम एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट एज एन इंटरलिंगुअल ट्रांसफ़र बट द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। हम दो कल्चर्स को भी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में उसके कल्चर को भी ट्रांसफ़र करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास उर्दू का कोई टेक्स्ट है और आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उर्दू बोलने वाले लोगों का एक अपना कल्चर है और इंग्लिश बोलने वाले लोगों का एक अपना कल्चर है। हम जस्ट लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट नहीं करेंगे बट कल्चरली बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक ट्रांसलेटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ किनशिप वर्ड्स। इससे मुराद ये है कि कुछ लैंग्वेजेस में एक वर्ड के लिए जब हम इसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो वर्ड मिलेगा बट बहुत सी लैंग्वेजेस में हमें वर्ड नहीं मिलता क्योंकि कल्चर हर किसी का डिफरेंट होता है। इस दुनिया में डिफरेंट लोग हैं जो कि एक दूसरे से कल्चर वाइज बहुत मुख्तलिफ हैं और इसी वजह से वो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो इंग्लिश ज़ुबान में एक वर्ड है आंट, जिसे सिंपली हम उर्दू में आंटी वगैरह कहते हैं। इंग्लिश का जस्ट ये एक वर्ड उर्दू ज़ुबान के मुख्तलिफ रिश्तों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि मुमानी, चची, खाला, इन सब के लिए हम वर्ड आंट चूज़ कर सकते हैं। और सिस्टर इन लॉ, इंग्लिश ज़ुबान में एक और वर्ड है सिस्टर इन लॉ और उर्दू ज़ुबान के जो 3-4 वर्ड्स को रिश्तों को कवर करता है, जैसे कि भाभी, नंद, जिठानी वगैरह। और अगर इसी तरह हम उर्दू ज़ुबान में देखें तो दादा जान, नाना जान, ये दो डिफरेंट अल्फाज हैं मगर इंग्लिश में इनके लिए जस्ट एक वर्ड है ग्रैंडफादर। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कल्चर स्पेसिफिक वर्ड्स। जैसा कि मैंने अभी किनशिप वर्ड्स में कहा कि हर एक कल्चर दूसरे कल्चर से बहुत डिफरेंट है। हर कल्चर में अपनी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं और वर्ड्स होते हैं जो कि दूसरे कल्चर में नहीं होते और इस वजह से ट्रांसलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। एवरी कल्चर हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर डिफरेंट थिंग्स। अगर हम पंजाबी की कल्चर की बात करें तो इसमें हुक्का, धोती और चापाई वगैरह पाई जाती हैं और ये एशियन कंट्रीज़ में ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और ये लोग फेमिलियर होते हैं इन वर्ड से। बट इन कंपैरिजन विद इंग्लिश तो आप लोगों ने नॉवल स्टोरीज़ वगैरह पढ़ी होंगी जिसमें हुक्का, चारपाई, धोती इस तरह के अल्फाज इटालियन में लिखे होते हैं क्योंकि इन वर्ड्स की ट्रांसलेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। और जब इंग्लिश पीपल ये इस तरह के वर्ड्स पढ़ती हैं तो उन्हें गूगल करने की ज़रूरत पेश आती है क्योंकि वो इन वर्ड्स से फेमिलियर नहीं होती, तो वो उन्हें गूगल करना पड़ता है, इनकी हिस्ट्री देखनी पड़ती है कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है उनकी लैंग्वेज में। इस तरह के और अल्फाज हैं जो इंग्लिश सोसाइटी से मिलते जुलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी रूरल एरिया में चले जाएँ, गाँव और देहातों में बर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं होता अगर एजुकेशन की रेशियो कम हो तो। और अगर वहाँ जाके कोई बंदा कहेगा कि इंग्लिश कल्चर में बर्थडे वगैरह मनाई जाती है तो वो ये बात नहीं समझ पाएंगे और फिर उन्हें इंटरनेट पर ढूंढने पड़ेंगे ये अल्फाज। दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स पाए जाते हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते बट वो एग्जिस्ट करते हैं। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी ख़ास कल्चर में पाया जाता हो तो ऐसे वर्ड्स को कल्चर स्पेसिफिक वर्ड्स कहते हैं जो कि ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा मसले पैदा करता है। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स की। As we know that idioms are very important in every language and it is not easy to translate idioms from one language to another language, and somehow I can say that it's impossible to translate idioms from one language to another. For example, in Urdu language we have a proverb आसमान से घिरा खजूर में अटका। इस प्रोवर्ब का हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकते और अगर हम कर भी देते हैं तो एक इंग्लिश नेटिव स्पीकर के लिए उसे समझना आसान नहीं होगा। Stuck in the date palm after falling from the sky, आसमान से गिरा खजूर में अटका। बट इट इज़ टोटली अ रॉन्ग ट्रांसलेशन। हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकते तो इसलिए हम यहाँ पे सेंस टू सेंस ट्रांसलेशन करेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको उर्दू के एक मुहावरे आसमान से गिरा खजूर में अटका की ट्रांसलेशन करके दिखाई है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके दिखाई है जो कि कोई भी सेंस नहीं दे रही। Stuck in the date palm after falling from the dead. It does not give any sense. But in English language there is a proverb out of the frying pan into the fire. ये उस उर्दू मुहावरे के कंप्लीट सेंस दे रहा है। मतलब उर्दू में वो मुहावरा और इंग्लिश में ये मुहावरा मिलते जुलते हैं बट यहाँ पे हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये टोटली गलत होगी। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में एप्पल ऑफ आई, बट उर्दू में हम इसको आँख का सेब नहीं कहेंगे बट आँख का तारा कहेंगे।
اب یہ بات آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی کہ ٹرانسلیشن کرنا اور اسپیشلی پرووربس اور ایڈیمس کی بہت مشکل کام ہے اور تقریباً یہ ناممکن ہے.